मालिक यहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जब दृश्य देखते हैं तो बेहोश होने के कगार में आ जाते हैं, क्योंकि हमारी दुकान तो 20 साल से ऊपर हो गई थी। कितना सामान क्या कुछ रखा हुआ था अंदर? क्वांटर वगैरह में आग लगी थी तो हम लोग कोशिश किए बाल्टी से पानी डालने की, तो करंट की वजह से डाल नहीं पाए। जैसे ही पानी मारा जा रहा है तो अंदर से पूरी चिंगारी निकल रही है। वो जो आग है, आग की लपटें दुकान के अंदर से निकल रही है। वो आप देख सकते हैं कि आग पर अभी भी पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। लगातार कि बही खाता भी जल गया है। इसका मतलब किससे कितना रुपया लेना है, किसको कितना रुपया देना है, वो हिसाब किताब पूरा जल चुका है। अब इसके बाद भिलाई पावर हाउस के फल मंडी में आज एक बार फिर से आगजनी की घटना हुई। आप मेरे सामने जो दुकान देख रहे हैं, वहाँ पर शाम को तकरीबन 7:30 बजे के आसपास एक चिंगारी उठती है। यहीं के बगल के दुकान के मालिक उस चिंगारी को देखते हैं और इस दुकान के मालिक को सूचना देते हैं कि भैया यहाँ आग जैसी चीज़ दिखाई दे रही है। मालिक यहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जब दृश्य देखते हैं तो बेहोश होने के कगार में आ जाते हैं, क्योंकि जब शटर खोला जाता है तो अंदर पूरा सामान जलकर खाक हो गया रहता है। पूरे अंदर पर फल और तमाम चीज़ें रखी हुई थी जो जलकर खाक हो गई है। यहाँ आप देखेंगे फायर ब्रिगेड की टीम भी आ चुकी है और 2 से 3 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की आ चुकी है, जो इस पूरे आग पर काबू पाने के लिए यहाँ बुलाई गई थी। और लगातार यहाँ पर इतने 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद अभी आग पर काबू पाया गया। फिर भी ऊपर के स्थान पर आप देख सकते हैं, ऊपर से जैसे पानी भी डाला जा रहा है, ऊपर के स्थान पर जो है, ऊपर के स्थान पर अभी भी आग है, जिसको बुझाने के लिए ऊपर से पानी फेंका जा रहा है। धुआं दिखाई दे रहा है। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो बुलाई गई है कि ऊपर के स्थान के जो स्थान है वहाँ के आग को काबू पाया जा सके। आसपास के लोग भी हैं, उनसे बातचीत। भैया आप भी फल दुकान वाले? जी भैया। क्या हुआ, कैसे सूचना मिली? भैया जी पता नहीं, मैं तो पीछे काम मतलब हेमाल आदमी हूँ मंडी का। क्वांटर वगैरह में आग लगी थी तो हम लोग कोशिश किए बाल्टी से पानी डालने की, तो करंट की वजह से डाल नहीं पाए। फिर करंट भी था पूरा? जी, मतलब करंट भी था ना भैया, उस समय लाइट भी था। तो पानी डाल रहे थे तो शॉर्ट सर्किट हो तो हम लोग डालना बंद कर दिए। फायर ब्रिगेड में फ़ोन किए तो फायर ब्रिगेड वाले बोले भैया पहुँच रहे हैं। उसके बाद हम लोग ने इधर उधर कैसे भी कोशिश किए तो कुछ नहीं कर पाए भैया। आग ऐसे पकड़ी कि मतलब पूरा दुकान तहस नहस हो गई भैया। कितना सामान होगा, क्या कुछ आपको देख के क्या अंदाजा लगा जब आप लोग खोले? तो बड़े भैया सब फ्रूट भी थे उसमें, प्लस फल से भरा हुआ था। फल भी भरे हुए थे। कि क्योंकि फल दुकानों में लोग उधारी ले जाना लाना ये सब चलता है, व्यापार का हिस्सा है ये। तो पूरा बही खाता जल गया। ये नहीं पता कि किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना देना है। वही चीज़ का है कि अगर अब ये सब चीज़ कवर होने के बाद ही पता कर सकते हैं कि भैया क्या नुकसान हुआ है क्या नहीं हुआ है। क्योंकि आप मेरा 50,000 लग रहे हो और आपका खाता मेरे पास कोई हिसाब ही नहीं, तो आप नहीं दोगे तो मेरा तो 50,000 चलेगा बड़े भैया। ठीक है। तो कई सारी आगजनी हमने देखी है, आपको दिखाई भी है, मगर उस आगजनी में जो दुकान में सामानें रहती है, जहाँ भी आग लगी हो वहाँ जो सामानें रहती हैं उसका नुकसान होता है। मगर यहाँ पर एक्स्ट्रा नुकसान भी हुआ है कि बही खाता भी जल गया है। इसका मतलब किससे कितना रुपया लेना है, किसको कितना रुपया देना है, वो हिसाब किताब पूरा जल चुका है। अब इसके बाद किसके अंदर कितनी इंसानियत है, कौन अपने से आकर पैसा देते कि भैया मेरा इतना हिसाब बचा था आप ले लो, और कौन नहीं, ये देखने वाली बात है। दुकान के सामान के साथ साथ और भी काफ़ी कुछ जलकर खाक हुआ है, बही खाता भी जलकर खाक हुआ है। आपको दृश्य दिखाएंगे कि फायर ब्रिगेड का अमला अभी ऊपर पहुंचा है और ऊपर पहुंच के आग बुझाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जो धुआं दिख रहा है, कई जगह होता है कि आग बुझने के बाद भी जो धुआं है वो उड़ते रहता है, वो आग का धुआं नहीं रहता, वो गर्माहट का धुआं रहता है। अब यहाँ थोड़ी सी आग है ऐसा पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पर पाइप ऊपर भेजा जा रहा है ताकि उस आग पर काबू पाया जा सके। ऊपर छत से भी लोग देख रहे हैं, ऊपर छत से भी पानी फेंकने का प्रयास किया गया। लगातार टीम यहाँ पर लगी हुई है और आग बुझाने का प्रयास कर रही है। मालिक से भी हमारे कुछ पत्रकार साथियों ने बातचीत की, वो क्या कह रहे हैं आप आगे बाइट में उनकी भी बात सुनिएगा कि जो दुकान मालिक है वो किस प्रकार से पूरे नुकसान को बता रहे हैं और क्या कुछ चीज़ें उसमें होगी। आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा मैं। जैसे ही पानी मारा जा रहा है तो अंदर से पूरी चिंगारी निकल रही है। वो जो आग है, आग की लपटें दुकान के अंदर से निकल रही है, वो आप देख सकते हैं कि आग पर अभी भी पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। लगातार ये चीज़ें हो रही है। इससे पहले भी यहीं के आसपास के एक दुकान में फल मंडी में ही आग लगा था, जो शॉर्ट सर्किट से आग लगा था। अब यहाँ भी ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ही पूरा आग लगा होगा। अभी पुष्टि नहीं हुई है इस बात की कि आखिर आग किससे लगा होगा। बाकी अब क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, क्योंकि जैसा लोगों ने बताया कि टेबल में, काउंटर में आग लग चुका था और आग लगने के बाद जो है वो बुझाने का प्रयास किए, मगर करंट होने की वजह से वो बुझा नहीं पाए थे। तो इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ चीज़ें होती है हम बात करते हैं, क्योंकि फल मंडी से और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, व्यापारी संगठन के लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ दुकान मालिक भी मौजूद हैं। भैया
आपको कैसे सूचना मिली कि आग लगा है और जब आया तो आप देखे क्या दृश्य था, कैसा मंजर था वो? हमारे बगल से फ़ोन आया था हमको, बगल वाली दुकान वालों का, कि दुकान से धुआं निकल रही है, आग लगा हुआ है। अब फिर हमने आके देखा तो यहाँ पर आग पकड़ी हुई थी ज़ोरों से। उसके बाद जो भी मेरे से जो हुआ, जैसा हुआ, मैं तो, मेरी स्थिति वो नहीं थी भैया मैं कुछ कर पाऊँ, लेकिन हमारे कितने भाई, सालों से इस मार्केट में आपकी दुकान है? हमारी दुकान तो 20 साल से ऊपर हो गई भैया। कितना सामान क्या कुछ रखा हुआ था अंदर? अब इसमें उधारी बाड़ी का लेखा जोखा कई लाखों रुपए का था भैया। सामने जो दिख रहा है कैरेट और फल फ्रूट का, उसको लगा के 4-5 लाख रुपए का सामने दिख रहा है। 4-5 लाख रुपए जो नुकसान हुए हैं, उसके साथ जो उधारी है वो पूरा, अब उसका कोई अभी हिसाब नहीं है। अब किसके अंदर इंसानियत है जो अपने से दे दे, वो बात अलग है। देगा वो बात अलग है, बस। और ये जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो कितने देर में पहुंची, क्या कुछ चीज़ें हुई है और अभी क्या स्थिति है? भैया इसमें तो कुछ आने में समय लगा, नहीं तो उस समय नीचे आग लगी थी, फिर क्या है कैरेट के वजह से ऊपर काफ़ी आग लग गई। प्लास्टिक होने की वजह से प्लास्टिक, और हमारी एक अलमारी है ऊपर में जिसमें हमारा सारा हिसाब किताब रहता है, उसमें आग पकड़ लिया। नहीं तो क्या है कि कुछ बचाया जा सकता था। मेरे से जितना हो सका मैंने सामने का काउंटर वाउंटर खींचने का, भाई लोग हमारे जितना हुआ मदद किए, खींच खाच के निकालने की कोशिश की है, लेकिन अब उतनी आग में हम क्या कर सके, हमारा ज़रूरत नहीं चल पाया वहाँ पर। कुछ टाइम पहले यहीं पास में एक और दुकान में आग लगी थी, उसमें भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी। उस समय भी कुछ ऐसा सुनाई में आया था, ऐसा कुछ हुआ था भैया। उस समय था नहीं यहाँ पर। तो पीछे बस्ती में भी एक बार लिया हुआ, लेकिन ये क्या है कि प्रशासन को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आदमी क्या है कि जल्द से जल्द अगर हमको मदद मिलती तो हो सकता है कुछ सामान मेरा और कुछ बच सकता था। कई बार प्रशासन इस प्रकार की चीज़ों को लेकर कार्रवाई भी करती आई है कि आसपास की स्थिति को जो है वो रास्ता क्लियर रखा जाता है कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो तत्काल यहाँ पहुँच सके, मगर कुछ लोग ज़बरन कब्जा करके जो दुकान के आगे कब्जा करते हैं, जिसके कारण ये सब आने में समय लगता है। आप मालिक के चेहरे की मायूसियत को देख कर ये अंदाज़ा लगा रहे होंगे कितना नुकसान हुआ है। बाकी आप इस प्रकार की घटना को लेकर क्या कहेंगे, अपने कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।